अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अतारी एसोसिएट के सीईओ अब्बास अली। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आप ये बताएं, आप कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस काम से रिलेटेड, और इससे पहले सैयद ब्रदर स्टेट थी जहाँ पर मैंने कोई 11 साल काम किया है, और अभी तकरीबन 9 से 10 साल हो गए मुझे अपना ऑफिस अतारी एसोसिएट के नाम से मैंने बनाया है, और अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है, कोई मामला नहीं है। सर, डीएचए के अलावा और किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? हमारा फोकस जो है ना वो सिर्फ डीएचए ही है। डीएचए के बाहर किसी सोसाइटी में नहीं कर रहे, सिर्फ डीएचए में कर रहे हैं, या इसके रिलेटेड जो सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी है, या इसके साथ जो है फार्मा नाइट्स आ जाती है, और ये जो इसके मुल्हिका सोसाइटीज़ है ना उनमें काम कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा पूरे लाहौर में काम नहीं कर रहे, ज़्यादा फोकस हमारा डीएचए में ही है। और जो डीएचए में हम काम कर रहे हैं उनमें हम रेंट का कर रहे हैं, घरों का कर रहे हैं, और प्लॉट्स की सेल परचेज़ का कर रहे हैं। मतलब जो जेन्युइन बाइंग सेलिंग है वही काम करते हैं। उसमें ये नहीं है कि हम कोई इन्वेस्टर हजरात वगैरह या इस तरह का सिलसिला बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे मार्केट में चलता है कि आप बयाना कर लेते हैं और आगे चीज़ें बेचते हैं, वो नहीं। हम जेन्युइन बाइंग सेलिंग करते हैं, हमारे पास जेन्युइन क्लाइंट ही आता है और उसी के साथ ही हम काम करते हैं। सर्विसेज पे काम करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, इसके अलावा और दीगर लवाजमात में हम नहीं पढ़ते। सर, अतारी एसोसिएट का विजन और मिशन क्या है? मैं जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, मेरी नज़र में ये ना इबादत है। अगर आप अच्छे तरीके से करें, साफ़ सुथरा काम करें, जिस तरह से मार्केट में ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है वो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, आप उसे अच्छी कीमत में और अच्छे तरीके से डील करके घर ले देते हैं, और वो उसमें शिफ्ट हो जाता है, उनके बच्चे रहते हैं और नस्ल दर नस्ल रहते हैं। वो याद रखते हैं कि ये फ़लाँ डीलर ने हमें घर ले दिया था। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी के बाद भी ये बिज़नेस आपके लिए सदका जारिया बन सकता है अगर आप अच्छा काम करें। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो फिर अच्छाई तो नहीं मिलेगी, वो बद्दुआएं ही मिलेंगी आपको। तो वो मैं ये समझता हूँ कि इस काम में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सीखे हुए लोगों की ज़रूरत है। आज जो मार्केट हमारी बन गई है, यहाँ पर एक बंदा किसी भी प्रोफेशन से निकल के आता है और आते ही वो बिज़नेस शुरू कर देता है, जबकि उसको बेसिक्स का नहीं पता, सीनियर्स के एहतराम का नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि इस बिज़नेस में आप सीनियर्स का एहतराम और जो सीखे हुए लोग हैं उनके साथ अगर काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्सेस में जो कमी की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले 5% पे करना पड़ता था, अब जस्ट 1% पे करना पड़ रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले, जब ये नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त एक सागडार साहब ने ये इस मार्केट का बेड़ा गर्क किया था, तो वो टैक्सेस बढ़ा दिए थे बहुत ज़्यादा। और अभी जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने भी पहले 1-2 साल तक ये वही कंटिन्यू रखा, और उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि मार्केट इस तरह से थी जैसे यहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहा, और हर रोज़ एक प्रॉपर्टी का ऑफिस बंद हो रहा था। और मैं समझता हूँ, और उस वक्त भी ये डिस्कशन में चलता था जब हारून अख्तर खान और हमारी एसोसिएशन जाके उनसे मिलती रही है और उसके अहदेदार मिलते रहे हैं, वहाँ पर ये डिस्कशन होती रही है कि अगर डीएचए में 5 ट्रांसफ़रें होंगी, जो कि होती थी, और 5 ट्रांसफ़रें होंगी, तो आपको अगर एक ट्रांसफ़र पे 2 लाख रुपए आता है तो वो 10 लाख रुपए आपको आएगा। अगर 100 ट्रांसफ़रें होंगी और लेकिन आपका 1 लाख रुपए होगा तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो टैक्सेस में कमी की है, ये बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला है, ये पहले कर देना चाहिए था इनको। अब जैसे अभी आजकल शोर चल रहा है कि जनाब ये ग्रोथ 3.94% में चली गई है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने 3 साल गुजारे हैं और 3 साल के बाद 3.94 पे आए हैं, तो अगर ये 2 साल पहले कर देते ना तो शायद ये 3.94 पे 2 साल पहले ही चले जाते। तो ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और आपके रेवेन्यू के उतार चढ़ाव में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। सर, फेज़ 3 में जो अतारी एसोसिएट है वो अपने क्लाइंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन फैसिलिटी जो है ना, ये बिज़नेस, इसमें वो फैसिलिटी वाला ऐसा कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझता है कोई हो या है, लेकिन मेरे ख्याल में
आप अपने क्लाइंट को अगर अच्छे तरीके से डील साफ शफाफ डील करवा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा तो और कोई फैसिलिटी या इससे बड़ा कोई बेनिफिट अपने क्लाइंट के लिए नहीं है। तो वो जो भी आपके पास कस्टमर आए ईमानदारी से अच्छे तरीके से अगर उसके साथ डील करें तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी है। अदरवाइज़ तो ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं, वो जो मतलब रिसेप्शन या जो मेहमान नवाजी किसी ने करनी होती वो इसी को ही बेनिफिट मेरा ख्याल है गिना जाएगा। बाकी किसी के साथ अच्छी डील कर जाते हैं आप, अच्छा ताल्लुक बना जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि क्लाइंट्स के लिए ये सबसे बड़ी सहूलत है। सर, इन्वेस्टर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये समझता हूँ कि DHA की मार्केट में 60-70% जो किरदार है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ही है। अभी आप लोगों के आने से पहले भी हम ओवरसीज़ ही क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, तो वो जितने भी यहाँ पर डीलर हजरात बैठे हैं वो ज़्यादातर 60-70% मैं कहूँगा कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ ही टच हैं और वही बिज़नेस दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए मज़ीद सहूलतें पैदा करें। जब वो उनके लिए मज़ीद सहूलतें पैदा करेंगे टैक्सेस में, या जैसे ये डिजिटल रोशन पाकिस्तान के नाम से अकाउंट खोला है, इस तरह की कोई और आइडियाज़ लेके आएंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी नाज़रीन, आपने अब्बास अली की तमाम तर गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जरीर मेडिकल सेंटर माल्स रियाज, जहां हर किस्म का मियारी इलाज, एक्सरे, मेडिकल टेस्ट, इकामा बल्दिया, ड्राइविंग लाइसेंस और मियारी अद्विया डिस्काउंट के साथ हासिल करें। तमाम इंश्योरेंस की सहूलत के साथ विजिट वीज़े पर आई फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। राब्ते के लिए 0556673 860 पर राब्ता करें।